शहीद इनायत अंसारी शहादत बेला के इस अवसर में आप सभी को सबसे पहले उस शहीद को नमन करते हैं, वंदन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, जिसने अपने जीवन का परित्याग करके अपने देश को सुरक्षित रखने का कार्य किया। उस शहीद पुण्य आत्मा को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उनके माता पिता यदि हैं तो मैं उनके प्रति उन्हें भी नमन वंदन करता हूं और ये वचन देता हूं कि भले उनका बेटा इनायत आज इस राष्ट्र के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया है, लेकिन आज जरा महत्व भी उनके के समान है। जब भी उन्हें आवश्यकता पड़ेगी एक बेटे के रूप में उनके साथ खड़े रहे। इनायत अंसारी की जो शहादत, इस शहादत से हम काफी परिचित हैं, लेकिन कभी इस चौक चौराहे से हम कई बार गुजरे। इस बोर्ड को हमेशा लिखा हुआ रहता था शहीद इनायत चौक, लेकिन कभी समझ नहीं पाए कि ये कालखंड क्या है। लेकिन जब अचानक आज इस कागज को पढ़ रहे हैं तो ये यादें बहुत करीब आ रही है। इसमें वासुदेव महतो करके हैं जो ठीक हमारे पंचायत के, हमें अपने की शहादत तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज हमें आभास हुआ कि उस शहादत लेने का जो कालखंड था, अभी हम जस्ट जरीडी से भी आ रहे हैं, करमचंद महतो की शहादत ठीक इसी प्रकार माला चढ़ा के देखिए, यानी आज ही के दिन उनकी भी शहादत। तो ये इस शहादत से बहुत पहले से हम परिचित हैं। हालांकि आज हमें इस बात की मैंने पुष्टि हो पाई कि इनायत अंसारी की भी शहादत उसी तिथि की हुई थी जिस दिन हमारे पंचायत के वासुदेव महतो जी की शहादत हुई। तो आज कहा ही गया है कि वास्तव में और असल में यदि इस राष्ट्र को कोई सुरक्षित रखता है तो सेना जो जवान है वही इस राष्ट्र को वास्तव में अपने प्राणों की आहुति देकर, दुश्मनों की गोलियों को अपने सीने में खाकर इस राष्ट्र की बात हकीकत में रक्षा कर। ये आजादी मिली नहीं है, ये आजादी मिली नहीं है झंडे बैनर नारों से, ये आजादी मिली नहीं है झंडे बैनर नारों से, आजादी तो हमने पाई है लहू की भक्ति धारों से। तो वास्तव में आजादी शहीदों की शहादत से हमने इस भारत को स्वतंत्र कराया है। और आज पुनः वही चुनौतियां हमारे सामने है कि आज समय समय पर हमारे शहीद जब शहादत देते हैं तभी वह आजादी की सम्मान प्रतिष्ठा को बचा के रख पाते। आज सीमाओं में हर जगह हमारे देश के जवान, चाहे वो गर्मी या सर्द का मौसम हो, अपने सीने में बंदूकें तान कर सीमाओं की प्रहरी में पहरेदारी करते हैं। और आज हम अपने गांवों में, अपने घरों में महफूज हैं उन्हीं के कारण। इसलिए आज जो जिंदगी तो सभी जीते हैं, पशु पक्षी भी जी कर जाते हैं, लेकिन जो देश के लिए अपना जीवन निछावर करके जाते हैं उनका नाम सदियों तक अजय अमर रहता है। आज उसी फहरिस्त में हमारी इनायत अंसारी हो, करमचंद महतो हो, वासुदेव महतो हो, तमाम जिसने भी साथ देने का कार्य उस तिथि को हुआ था। नावाडी थाना अंतर्गत घनसिरो के उस गांव में आज उनकी शहादत को जब याद करते हैं तो मंजर आंखों के सामने आता है। आज मैं उस शहीद की शहादत के साथ साथ आज जो बोकारो के वासी, जहाँ जब बोकारो की बात आती है तो बोकारो बहुत से बोकारो और बहुत से विस्थापन, हालांकि उच्चारण हम बहुत सही करते हैं लेकिन बहुत से होता है। यानी बोकारो की जब बात आती है तो विस्थापन की बात आती है, बोकारो की जब बात आती है तो उद्योग कल कारखानों की बात आती है, बोकारो की जब बात आती है तो गांवों की पीड़ा भी सामने आती है। जिन गांवों को सांसद चुनने का अधिकार है, जिन गांवों को विधायक चुनने का अधिकार है, लेकिन अपना मुखिया सरपंच नहीं चुन पाते हैं। तो निसंदेह जब सदन में हमारी उपस्थिति होगी तो आपकी दर्द और पीड़ा को सदन के बीच जरूर रखा जाएगा। आज निसंदेह आप सबों ने जो इस विगत लोकसभा का चुनाव हो या बस कुछ ही दिन पूर्व घटा हुआ ये विधानसभा का चुनाव हो, आपका ढेर सारा आशीर्वाद, आपका ढेर सारा प्यार मिला है। और हम लोग भले सीट जीत कर हम एक आए हैं, लेकिन आप भी जानते हैं
उस एक सीट की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। उस एक सीट की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। आपके पड़ोसी की सीट किसने जीता है आपको भी नहीं मालूम है। आपकी बोकारो के बगल की सीटों को किन्होंने जीता है किसी को नहीं मालूम है, लेकिन उस सीट की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। और आप इस बात को लेकर बिल्कुल आशा और भरोसा रखिएगा, जो विश्वास आपने जगाया है उसका मान सम्मान भी नहीं करेंगे। और आज इतनी रात्रि में आप सब जुटे रहें, डटे रहें, उसके लिए भी शुक्रिया, क्योंकि समय का अभाव है हम लोग का। क्योंकि बेशक विधायक हम डुमरी से चुनकर आए हैं, लेकिन हमें कम से कम आधा दर्जन से 1 दर्जन विधानसभा प्रत्येक दिन वहां का सुधी लेना पड़ता है, हाल समाचार लेना पड़ता है। और ये तभी संभव हो पाया जब आपने एक युवा विधायक को चुनने का काम किया। जी हाँ, अभी जैरमो विधानसभा से आ रही है, बोकारो विधानसभा, हमको फिर अभी वापस डुमरी विधानसभा में जाना है। तो निसंदेह एक सीट से हम लोग पूरे राज्य में भारी रहेंगे। राज्य के मुद्दे हमेशा सदन में उठेंगे और राज्य के राज्यवासियों को भी आभास होगा कि वास्तव में उनका जनप्रतिनिधि होना कैसा चाहिए। एक सीट से उन्हें परिचय करवाया जाए। और जी हाँ, ये कहने की और अपनी प्रशंसा अपने मुंह मियां मट्टू बनने की आवश्यकता नहीं है। आज जो भी जीत कर गए हैं, चाहे पक्ष विपक्ष के नेता हैं, कोई दिल्ली दरबार की हाजिरी लगा रहा है, कोई मंत्रालय पाने के लिए हाजिरी लगा रहा है, कोई अपने परिवार के साथ घूमने मौज मस्ती करने चला गया है। लेकिन आज एक युवा लड़का जो पहली बार चुनाव जीत के आया है, वह रोज सुबह जनता दरबार में बैठकर लोगों की समस्या सुनने का काम करता है। निसंदेह जनता ने जिस उम्मीद के साथ हमें चुना है, उस उम्मीद में कोई कोताही, कोई ढील नहीं होगी। जिस उम्मीद के साथ जनता ने जनादेश दिया है, उस जनादेश का सम्मान रहेगा। और जहां जहां हम लोग चुके हैं चुनाव में, निसंदेह आगामी जो चुनाव होगा वहां भी हम लोग बेहतर करेंगे। क्योंकि हमें लगता है इस राज्य को बेहतर करने के लिए आपको बेहतर जनप्रतिनिधि चुनने की भी आवश्यकता है। अगर बेहतर जनप्रतिनिधि आप चुनेंगे तभी ये राज्य बेहतर होगा हमारा। क्योंकि इस बार का चुनाव बेहतर चुनाव रहा और हमने पहले भी कहा था कि हेलीकॉप्टर यात्राओं का मुकाबला अपने स्कॉर्पियो के छत से करेंगे, और हमने किया। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को कहना पड़ रहा है मुंह खोल के कि हमारी हार का कारण, हालांकि वो अपनी हार का कारण स्वयं है, उनकी हार का कारण वो स्वयं है। और जो सरकार जीत के गई है उन्हें भी कहेंगे कि आप बेशक जीत के गए हैं, जनता ने आपको जनादेश दिया है, लेकिन ये जनादेश आपको काम करने के लिए मिला। इसलिए आप जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आज विस्थापितों की बात करें, छात्रों की बात करें, या झारखंड के मूल झारखंडियों की बात करें, उनकी जो मांगे हैं जो विगत कई वर्षों से लगातार उठती रही है, उन मांगों पर विचार करेगी। और वो विचार करना होगा, क्योंकि सदन में हम उन्हें कहीं छोड़ेंगे नहीं, अकेला उन पर भारी पड़ेंगे। बस हमें मौका मिलना चाहिए। हमें तो आज सही लग रहा है जिस दिन सदन में हमारी उपस्थिति होगी और जिस दिन हमारे नाम को बुलाया जाएगा, क्योंकि उस समय लाइव नहीं चलता, लेकिन अगर आप लाइव देखेंगे हमें पूरा विश्वास है बाकी 80 का टेंशन होगा कि जरा मतलब भूल क्या रहा। क्योंकि ये सदन में अक्सर रहा है कि कोई विधायक बोल रहा है तो किसी को इंटरेस्ट होता है कि क्या बोल रहा है, सुन लेते हैं, बाकी कोई कान खो जाता है, कोई एक झप्पी नींद लेता है। लेकिन जरा तो जब बात रखने उठेगा, आप यकीन मानिए पूरे 81 गजल खा के देखेंगे बोल क्या। निश्चित सदन की उसी में गरिमा है। सदन का मतलब ही होता है हमारे मुद्दों को वहां रखना, हमारी समस्या को वहां रखना। और निसंदेह हमारे आने से ये तो हो गया है कि हम नेता पढ़ने लगे हैं, क्योंकि हमने एक ट्रेंड चला दिया था, अनपढ़ लोगों का बहुत लंबी लिस्ट तैयार कर दी थी नेतागिरी में, तो वो पढ़ने लगे हैं। भले उनके पास डिग्रियां नहीं है, भले वो व्यवहारिक दृष्टिकोण से अनपढ़ है, लेकिन मुद्दों को पढ़ने लगे हैं। वो पढ़ने लगे आरआर पॉलिसी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक्ट में क्या क्या आता है, डोमिसाइल पॉलिसी का मतलब क्या है, पड़ोसी प्रदेश में क्या नीतियां हैं, वो पढ़ने लगे हैं एक टाइगर के आने से। तो जिस दिन 81 विधानसभाओं में टाइगर की गर्जना होगी, वहाँ के भाई, वहाँ की बहन अपने अधिकारों के प्रति आगे हो जाए, आपको दिक्कत आगे हो जाएगी, बेहतर बदलाव दिखेगा, बेहतर बदलाव बैठेंगे, आपको दिक्कत हो आगे हो जाइए। शहीद इनायत अंसारी की शहादत दिवस की एक आदमी देख रहे हैं, यहाँ 500 आदमी देख रहे हैं। हमारी गुजारिश होगी कि आज
हम मिलकर एक साथ मिलकर इस बोकारो को एक नई दिशा देंगे, क्योंकि हमें लगता है कि बोकारो में बहुत सारे वैकल्पिक रास्ते हैं। बोकारो को हम लोग सुंदर और संपन्न बना सकते हैं। आज हमें आवश्यकता है एक एक कदम आगे बढ़ाने की। आज हमें आवश्यकता है एक दूसरे से साझेदारी करने की और बोकारो को बेहतर बोकारो में तब्दील करने की आज हमें आवश्यकता है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम साथियों, आप सभी से हमारी यही गुजारिश होगी कि हम लोग झारखंड के वासी इस झारखंड को बेहतर कैसे बनाएं, इस पर हमारी चिंतन मंथन की आवश्यकता है, क्योंकि समय का अभाव है। पुनः ज्यादा समय नहीं विलंब है। जितने भी साथी आए हैं आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, आदाब। मीडिया हाउस से जुड़े साथी आए हैं उनको भी धन्यवाद, जोहार, आदाब। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि स्थानीय पुलिस की टीम आई है तो उनको भी धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, आदाब। और पुनः शहीद इनायत अंसारी और उनके तमाम उनके साथ शहीद जिन्होंने शहादत को चूमा, चाहे वो रजनीश कुमार हो, घासीराम महतो हो, दिलीप कुमार महतो हो, शिबू मंडल हो, राकेश कुमार चौधरी हो, वासुदेव महतो हो, शंभुनाथ महतो हो, करमचंद महतो हो, हवलदार गोपाल प्रसाद हो, तमाम सभी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और युवाओं को यही संदेश देंगे कि जिंदगी में एक दिन सबकी शाम आएगी, लेकिन जो राज्य के लिए, देश के लिए अपनी जिंदगी को निछावर कर जाते हैं वही जिंदगी असल काम आती है। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, आदाब। तमाम शहीदों को नमन, इनायत अंसारी को वंदन करते हैं, नमन करते हैं।